यहां पर लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। इस वचन में लिखा है कि तब प्रभु यीशु को क्या लगी? भूख लगी। और आगे लिखा है कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या रहेगा? जीवित रहेगा। सबसे पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कितने दिन का उपवास रखा था? 40 दिन का। जब प्रभु यीशु ने 40 दिनों का उपवास रखा तो 40वें दिन, आखिरी दिन, प्रभु यीशु को क्या लगी? भूख लगी। और जब प्रभु यीशु को भूख लगी तो उसके पास कौन आ गया? शैतान आ गया। और शैतान ने उसे कहा कि एक पत्थर ले। क्या ले? एक पत्थर ले और कह दे कि ये क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। अब यहां पर सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह पत्थर को रोटी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने 5000 के लिए रोटी को बनाया, 5000 को खाना खिलाया, क्या वो अपने लिए खाना नहीं बना सकता था? बना सकता था। क्या वो अपने पेट को नहीं भर सकता था? भर सकता था। वो चाहता तो एक प्रभु के दास ने कहा कि वो शैतान को पत्थर और पूरी दुनिया को क्या बना देता? रोटी बना देता। यीशु मसीह कुछ भी कर सकता था। जिसने पूरे जगत को बनाया, जिसने मछलियों को बनाया, जिसने पेड़ पौधों को बनाया, जिसने इंसानों को बनाया, जिसने पहाड़ों को बनाया, जो इतना सामर्थ्य कि जिसने आकाश को बिना सपोर्ट के साथ क्या कर दिया, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कुछ किया? कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कोई भी एक अपने मुंह से शब्द निकाला कि ये पत्थर रोटियां बन जाए? कुछ कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये किसने आके कहा था? ये शैतान ने आके कहा था प्रभु यीशु को कि तू पत्थर को क्या बोल दे, क्या बन जाए? रोटियां। और प्रभु यीशु मसीह शैतान की बात को कभी नहीं मान सकते थे, कभी भी नहीं मान सकते थे। यीशु मसीह की नीड थी रोटी, यीशु मसीह की जरूरत थी रोटी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आखिरी दिन क्या लगी थी? भूख लगी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी जरूरत को या अपनी नीड को कभी भी शैतान के कहने से क्या नहीं करते थे? पूरी नहीं करते थे। और प्रभु यीशु ने उल्टा जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? क्योंकि उस टाइम प्रभु यीशु मसीह की असली जरूरत दुनियावी रोटी नहीं, लेकिन कौन सी रोटी थी? परमेश्वर का वचन। जब 5000 की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो खाना खाती है पहले दिन, दूसरे दिन फिर आती है और क्या खाने आती है? फिर से खाना खाने, रोटी खाने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का असली मकसद क्या था? उन्हें दुनियावी खाना खिलाना कि उन्हें आत्मिक खाना खिलाना? आत्मिक। लेकिन वो दुनियावी खाने के लिए आए थे, वो दुनियावी रोटी के लिए आए थे। और उन्होंने आके कहा कि हे प्रभु, तू कहां था? हम तुझे क्या करते रहे? हम तुझे ढूंढते रहे। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि तुमने चमत्कार देखे, लेकिन तुम मुझे इसलिए ढूंढते क्योंकि तुमने रोटियां खाई हो, तुम क्या होगे? तृप्त हो गए। क्या हो गए? तुम तृप्त हो गए। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? रोटी के परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। उसी प्रकार हमारे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। दुनिया में बहुत जरूरी चीजें हैं हमारे लिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का वचन। यदि ये हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। बिना रोटी के एक इंसान क्या हो जाता है? मर जाता है। बिना रोटी के इंसान क्या हो जाता है? मर जाता है। उसी प्रकार बिना परमेश्वर के वचन के एक आत्मिक मनुष्य क्या हो जाता है? मर जाता है। एक आत्मिक मनुष्य शारीरिक मनुष्य बन जाता है, एक आत्मिक मनुष्य दुनियावी मनुष्य बन जाता है और वो पूरा प्रभु यीशु मसीह से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर का वचन प्रतिदिन क्या होता रहे? मिलता रहे। पहली सदी की कलीसिया परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन क्या करती थी? सुनती थी। सुनती थी। क्या करती थी? सुनती थी, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह से क्या ना जाए? दूर ना हो जाए। इसलिए चेले भी सदा, अब चेलों को देखो, पतरस और यूहन्ना, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, लेकिन रोटी पकाने का काम ये बाकी सेवक करेंगे। वो भी अपने आप को ज्यादातर परमेश्वर के वचन में बनाए रखते थे कि उनका ध्यान ना भटकाया जाए, उनका फोकस ना चेंज किया जाए। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है? वो है हमारी जरूरत। क्या है हमारी जरूरत?
हमारी जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें हैं। क्या है? बहुत सारी। हमारे भविष्य के लिए हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं और हम अपने भविष्य को लेकर क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं। हमारी शादी कहां पर होगी, हमारी शादी कैसे होगी, और हमारी शादी किसके साथ होगी, और हमारी शादी के लिए कितना खर्चा आएगा। यही हमारी क्या है? भविष्य के लिए जरूरत। उसके आगे कि हमें नौकरी कैसे मिलेगी, हम कहां पर सेट हो जाएंगे। यानी हमारे सामने बहुत सारी क्या है? जरूरतें पड़ी हैं, अलग अलग प्रकार की क्या पड़ी है। हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, ये भी क्या है? हमारी एक जरूरत। हमारी शादी कैसे होगी, ये भी क्या है? हमारी जरूरत। हमारे भविष्य में हम आगे कहां जाएंगे, हमारा फ्यूचर कहां सेट होगा, ये सारी हमारी क्या है? जरूरतें। अगर कोई पास्टर है तो उसकी जरूरत क्या होगी कि उसकी सेवकाई में खर्चा कैसे परमेश्वर अरेंजमेंट करेगा, ये भी उसकी क्या है? जरूरत है। ये भी उसकी क्या है? जरूरत है। कईयों ने अपने बच्चों की फीस भरनी होती, वो भी उनकी क्या है? जरूरत है। जो जो भी हमारी नीड है वो हमें भी मालूम है और वो परमेश्वर को भी क्या है? पता है। हम सबको पता है हमारी जरूरतें, हम सबको पता है कि हमारी नीड्स क्या है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। यीशु मसीह भी नीड्स की बात करता है। यीशु मसीह भी किसकी बात करता है? जरूरतों की बात। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। लेकिन यहां पर जो काम हुआ ना, वो सेम काम शैतान हमारी जिंदगी में करने की कोशिश करेगा या करता है, या बहुतों की जिंदगी में कर चुका है। कौन सा काम? यीशु मसीह रोटी खाने ही वाला था, आखिरी दिन था उसका। अगले दिन क्या खानी थी प्रभु यीशु ने? रोटी खानी थी, मिल जानी थी। लेकिन उपवास के आखिरी दिन शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने उसकी क्या रख दी? जरूरत रख दी कि तेरी ये जरूरत है। तेरी क्या है ये? तुझे भूख लगी है, तेरी क्या है ये? और रोटी खाना गुनाह है कि नहीं गुनाह? बिल्कुल गुनाह नहीं है। लेकिन शैतान के द्वारा दिया गया रास्ता और उस रास्ते को पकड़ना या उस रास्ते के ऊपर चलना बहुत क्या है? गलत है। बहुत बड़ा क्या है? गुनाह है। और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने एक रास्ता ओपन करके दे दिया। शैतान ने यह भी शो कर दिया कि तू सारे जगत का सृष्टि करता है, तू सारे जगत का मालिक है। तू चाहे तो पत्थर को क्या बना सकता है? रोटी बना सकता है। तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तू चाहे तो पत्थर को बोल रोटी बन जाए, वो भी क्या बन जाएगी? क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ है। तूने तो दुनिया को बना दिया था अपने शब्द के द्वारा। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को क्या करने की कोशिश की? गुमराह करने की कोशिश की कि तू ये रास्ता अपना ले और मेरे द्वारा दिया गया रास्ता तुझे क्या बना देगा? सफल बना देगा। मेरे द्वारा दिया गया रास्ता तुझे तुझे क्या बना देगा? तुझे अच्छा बना देगा, तेरी जिंदगी को आसान कर देगा। ऐसे ही शैतान हमारे जीवन में बहुत सारे रास्तों को लेके आता है कि हमारी जरूरतें क्या हो जाए, कैसे ना कैसे पूरी हो जाए। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूरतों को सही समय पर क्या कर देगा? पूरा कर देगा। हमें पता है कि हमारा फ्यूचर है, हमारी एक टाइम के ऊपर शादी होनी है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं वो किसके साथ होनी है और कैसे होनी है और कब होनी है, वो प्रभु यीशु मसीह को पता है। और प्रभु यीशु मसीह को उसका अरेंजमेंट करेगा और प्रभु यीशु मसीह ही उस लड़के और उस लड़की को सामने लेके आएगा। हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन शैतान क्या करेगा? हमारे सामने रास्तों को ओपन करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। अलग अलग प्रकार के रास्ते खोल के देगा। गलत रास्ते जो होंगे, कौन से रास्ते? और वो इंस्टाग्राम का रास्ता होगा। कौन सा रास्ता? इंस्टाग्राम का रास्ता। वो फेसबुक का रास्ता होगा। वो अलग अलग सोशल एप्स या जहां पर हम जाएंगे वहां पर जाकर शैतान कहेगा कि इस बंदे के साथ बात कर, इस बहन के साथ बात कर, इस भाई के साथ बात कर, तो तेरी आने वाली जिंदगी क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि से देखते हैं कि वो बंदा ठीक है और वो होता भी सही है, वो होता भी अच्छा है, वो बुरा नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा देखते हैं कि वो बंदा अच्छा है, ये हमारी जिंदगी के लिए बेटर रहेगा, तब वहां पर क्या हो जाता है? हमारा नुकसान हो जाता है। क्योंकि वो बंदा चाहे बिहेवियर में अच्छा हो, चाहे दुनिया में अच्छा हो, लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो वो हमें प्रभु यीशु मसीह से क्या कर देगा? दूर कर देगा। होंगे उसके पास अच्छे पैसे, होंगे उसके पास अच्छी नौकरी, होगी उसकी अच्छी पर्सनैलिटी, उसकी अच्छी एजुकेशन, लेकिन हमें क्या देखना है? उसका आत्मिक जीवन। और यदि वो नहीं है तो हम क्या हो रहे हैं? शैतान के उस रास्ते के द्वारा गुमराह हो रहे हैं कि शैतान हमें क्या करने की कोशिश कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह से दूर करने की कोशिश कर रहा है। पैसा कमाने की बात है तो शैतान हमारे सामने अलग अलग रास्तों को ओपन कर देगा
नशा बेच ले तो नशा बेच के क्या कमा ले, क्योंकि आजकल लोग नशा सप्लाई करते हैं, अफीम सप्लाई करते हैं, अलग अलग प्रकार के नशे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जिनके बदले में उन्हें बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। और वो पैसा जो कमा रहे हैं, जो नशा सप्लाई करके या नशा बेच के, ये किसका रास्ता है? शैतान का रास्ता, कि तुम्हारी जरूरत ऐसी पूरी हो जाएगी, तुम्हारी जरूरत ऐसी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो रास्ता किसका है? शैतान का। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है कि तू किसी से उधार पैसे ले ले, क्या ले ले, बाद में वापस मत करना। और बाद में लोग वापस भी नहीं करते, क्या बदलते हैं? गलियां बदलते हैं, घर बदलते हैं, है ना, एक घर से दूसरे घर में चले जाएंगे, या फोन नहीं उठाएंगे, या फोन ब्लॉक में डाल दे कि हमें पैसे देने की जरूरत ना पड़े। शैतान बहुत सारे रस्तों को ओपन करके देगा। कई बार शैतान हमें कहेगा कि तू इतना समय हो गया चर्च में जाते, तो तेरे पास तो ये ब्लेसिंग आई नहीं, ये ब्लेसिंग आई नहीं, ये ब्लेसिंग आई नहीं। अब तू क्या कर ले कि एक मेरे द्वारा एक रास्ता चुन, मेरे द्वारा ये रास्ता चुन, तो तू क्या हो जाएगा? पक्का सफल हो जाएगा, पक्का तू बुलंदियों के ऊपर चले जाएगा। और हो सकता है हम चले भी जाएं, क्या हो जाए? चले भी जाएं, लेकिन क्या फायदा? यीशु मसीह ने कहा क्या लाभ है कि तुम सारे जगत को प्राप्त करो और अंत में किसका नुकसान करो? अपना। किसका नुकसान करो? अपना। शैतान हमें लोगों के द्वारा भी क्या करेगा? गुमराह करेगा। क्या करेगा? गुमराह करेगा। जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि पत्थर को बोल दे, एक बार बोल तो सही, एक बार कह तो सही, ये बन जाएगी रोटी, ये पक्का बनेगी, ये तेरी जरूरत है। दुनिया भी हमें कहेगी, लोग भी हमें कहेंगे कि तू एक बार मेरे साथ चल तो सही, एक बार तू वहां पर जा सही, एक बार वहां का मजा तो देख, एक बार वहां का एंजॉय तो देख, तो देखना पक्का। और वो हमें पता कैसे कहेंगे? तू मेरी बहन है, तू मेरी क्या है? मेरी बहन बनके, मेरा भाई बनके। तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरी बहन नहीं है, मेरे कहने से एक बार ये चीज ट्राई कर, मेरे कहने से एक बार ये चीज क्या कर, ट्राई कर, ये चीज अपना। सिर्फ किसके कहने से? मेरे कहने से। वो भाई वो बहन हमसे कहेगी क्या बोलकर कि हम तुम्हारे क्या है, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारी बहनें, एक बार हमारे कहने से ये करो। लेकिन उनके द्वारा कौन बात कर रहा है? शैतान। कैसे? जब अदन की वाटिका में शैतान आया सांप के द्वारा, तो सांप हमेशा कैसे बोलता है? आज भी जब सांप बोलता है तो कैसे बोलता है ना? फूक मारदा, कितना स्लो, कितना मीठा बोलता है और कितना धीरे बोलता है ना? तो लोग भी कैसे बोलेंगे? बड़े आराम से, बड़े कान में और बड़े मीठे वे में, कि जैसे वो हमारे अपने ही हैं। और यही काम किसने किया था? यहूदा इस्करियोती ने, कि मैं तुमसे क्या करता हूं? प्यार करता हूं। क्योंकि किसी को चूमना एक प्यार का क्या था? साइन था। और यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को चूमा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर कौन बैठा था? शैतान। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो हमें कहेंगे हम आपके हैं, हम आपकी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, हम आपके फायदे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कौन बैठा होगा? और वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो हमें पता चलेगा कि ये पाप है और ये पाप नहीं है, और हम उन गुनाहों से, उन पापों से या उन शैतान के जालों से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। और हम एक ही बात कहेंगे, ये हमारी जरूरतें नहीं है, ये हमारी नीड्स नहीं है। हमारी नीड हमारा परमेश्वर क्या कर देगा? पूरी कर देगा। हमारी जरूरत हमारा परमेश्वर क्या कर देगा? और हम उनको कहेंगे हमारी असली जरूरत हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है। इसमें जो लिखा है वो परमेश्वर के वादे हैं, और वो परमेश्वर के वादे हमारी जिंदगी में पूरे हो जाएंगे। वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में पूरा कर देगा। हमारी असली जरूरत है परमेश्वर का वचन। जब हम बीमार होते हैं तो भी बहुत सारे शैतान क्या दिखाएगा? रास्ते। उस बाबा के पास चला जा, उसके पास चला जा कि तू ठीक हो जाएगा। लेकिन वचन में एक जरूरत लिखी है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं। हमारी जरूरत क्या है? प्रभु यीशु मसीह के कोड़े, ना कि दुनियावी चीजें, ना कि वो दुनियावी हल। और कुछ नहीं हमारी जरूरत है, सिर्फ क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए हमें शैतान के उन रास्तों पर नहीं चलना, या शैतान की उस ऑफर को नहीं अपनाना। बहुत सारी ऑफरें लगाएगा, और लिखा है कि दो मार्ग है। कितने मार्ग? एक खुला मार्ग और एक तंग मार्ग पे चलने वाले प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, और खुले मार्ग पे चलने वाले कौन से लोग हैं? शैतान के लोग। बहुत सारे हैं, लिखा है वचन में कि उस रास्ते के ऊपर क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। बहुत सारे हैं। कितने हैं? थोड़े नहीं है, बहुत सारे। और नरक में जाने वाले कितने हैं?
बहुत सारे, कितने हैं? बहुत सारे। उनके बीच में बहुत सारे परमेश्वर के लोग भी होंगे जो परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आइए प्रार्थना।